इंदौर की एक जेल का महिला वार्ड और महिला वार्ड में बना लेडीज वॉशरूम। इसी लेडीज वॉशरूम से एक दिन बेहद अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगी। अब बाहर खड़ी थी महिला कांस्टेबल। जब उन्होंने अंदर से आ रही कुछ आवाजों को सुना तो उन्हें शक हुआ कि इस बाथरूम के अंदर कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है। इसके बाद बाथरूम का दरवाजा खटखटाया गया। कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद अंदर मौजूद महिला कैदी ने डरते हुए हड़बड़ाते हुए वो दरवाजा खोला। उसके माथे पर पसीना था और वो कुछ घबराई हुई थी। अब जब बाहर मौजूद महिला कांस्टेबल ने उस लड़की को देखा, यानी कि महिला कैदी को देखा, तो उन्हें शक हुआ कि अंदर ये लड़की कुछ गड़बड़ जरूर कर रही थी। इसके बाद उसकी तलाशी ली गई, महिला कैदी की तलाशी ली गई और साथ ही वो जो वॉशरूम था, यानी कि जो बाथरूम था, उसकी तलाशी भी पुलिसकर्मियों ने ली, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। तभी वॉशरूम के पास ही मौजूद एक महिला पुलिसकर्मी की नज़र वहां रखे एक सैनिटरी पैड के पैकेट पर पड़ गई। अब उस सैनिटरी पैड के पैकेट को लाया गया और उसे खोला गया। उसे खोलने के बाद अंदर से जो निकला वो देखते ही सबके होश उड़ गए। दरअसल जब उस पैकेट को खोला गया तो सैनिटरी पैड के जो पैड्स होते हैं उनके अंदर रखा था एक छुपा हुआ मोबाइल फ़ोन। अब जेल के अंदर, यानी कि हाई लेवल सिक्योरिटी वाली जेल के अंदर जैसे ही मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ, वो भी सैनिटरी पैड के पैकेट के अंदर, तो पूरी जेल में हड़कंप मच गया। इसकी जांच बैठाई गई और जब जांच की गई तो पता चला कि महिला को फ़ोन देने वाली, यानी कि उस महिला कैदी को फ़ोन मुहैया कराने वाली कोई और नहीं बल्कि एक और महिला पुलिसकर्मी ही थी। उसका नाम है रुबीना दिलावर। रुबीना दिलावर ने महिला कैदी को फ़ोन मुहैया कराया और उसके बदले में उस कैदी से अपने खाते में पैसे भी ट्रांसफ़र करवाया। खैर, आखिर ये महिला कैदी है कौन है ये महिला कैदी जो बड़े ही आसानी से एक महिला पुलिसकर्मी को अपनी उंगलियों पर नचा रही थी? तो सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है पायल सैमुअल की। पायल सैमुअल उर्फ हसीना, इसे हसीना भी कहते हैं। अगर हसीना की बात करें तो इसने बीटेक की पढ़ाई शुरू की थी। आप सभी को पता ही होगा कि जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है वो 4 साल की होती है, लेकिन इसने सिर्फ 3 साल ही बीटेक की पढ़ाई की और चौथा साल शुरू होते ही इसने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि इस लड़की को अमीर बनना था। और इसी के चलते इसने साल 2007 से साल 2012 के बीच एक मीडिया हाउस में काम किया। अब मीडिया हाउस में काम करने के दौरान इसकी जान पहचान कुछ लोगों से हुई। इसके कुछ दोस्त भी बने और इसने देखा कि उन लोगों की लाइफ बहुत अच्छी है, उन लोगों के पास पैसा है, वो लग्जीरियस लाइफ जी रहे हैं। तो इसने सोचा क्यों मैं ऐसी लाइफ नहीं जी सकती। इसके लिए इसने सोचा कि जल्दी से जल्दी कुछ प्लान बनाया जाए और अमीर बना जाए। अब पायल के पास एक शॉर्टकट था। उसे लगा कि लोगों को ठग कर मैं बड़ी ही आसानी से अमीर बन सकती हूँ और अपनी ज़िंदगी में, यानी जो अपने सपने हैं, जो अपनी लग्जीरियस लाइफ है, जो मुझे अपने शौक पूरे करने हैं, वो सब मैं कर सकती हूँ। तो इसी प्लान के मुताबिक पायल ने सबसे पहले भोपाल के एक व्यापारी से कुछ तेल के कैंस मंगवाए, यानी कि उसे तेल कैंस का ऑर्डर दिया कि आप मुझे कैंस दीजिए, मैं उसके बदले आपको पैसे दूंगी। व्यापारी ने पायल को कैंस दे दिए और इस महिला ने, यानी कि जो ये पायल है, इसने व्यापारी को चेक दे दिया। अब चेक लेकर जैसे ही व्यापारी बैंक पहुंचा तो जो चेक था वो बाउंस हो गया और चेक बाउंस के तहत जो सज़ा मिलती है उसके आधार पर पायल को 3 महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई। खैर, पायल ने अपनी सज़ा काटी और उसके बाद फिर वो जेल से बाहर आ गई। जेल से बाहर आने के बाद इसने एक एनआरआई से शादी कर ली। एनआरआई से शादी करने के बाद पायल सीधे भारत से विदेश चली गई। विदेश जाने के बाद इसका एक बेटा भी हुआ। इसने एक बेटे को जन्म दिया और वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने लगी। लेकिन अपने पति, अपने बेटे के साथ भी इसे ज़िंदगी में वो मज़ा नहीं आ रहा था। ये वहाँ खुश नहीं थी। इसे लग रहा था कि जिस तरीके से मैं पहले लोगों को ठगा करती थी और सीधे अपने खुद की मर्ज़ी से लोगों को ठगती थी, उनसे पैसा लेती थी और फिर अपनी ज़िंदगी बड़े ही ऐशो आराम से जीती थी। इसके लिए इसने फिर से इंडिया आने का प्लान बनाया। ये विदेश से वापस इंडिया आ गई और इसने फिर लोगों को ठगने का काम शुरू कर दिया। अगर फैक्ट्स की बात करें तो पायल ने 1.5 साल के अंदर करीब 7 लोगों को अपना शिकार बनाया। 7 बड़े बिजनेसमैन को इस लड़की ने ठगा। इतना ही नहीं, इसके खिलाफ सिर्फ 1 या 2 राज्यों में नहीं, कई राज्यों में इसके खिलाफ मामले भी दर्ज हैं। अगर आपको बताएं, दिल्ली पुलिस के मुताबिक जो इसका लकी नंबर है वो 50 है, यानी कि 50 अंक। जो 50 अंक है वो इस लड़की का लकी नंबर है। इसको लगता है कि 50 के रहते हुए, मतलब 50 अंक को अपनी डील में शामिल करके अगर मैं किसी को ठगूंगी तो इन फ्यूचर, यानी भविष्य में, ना मैं पकड़ी जाऊंगी और ना ही मेरा कभी भांडा फूटेगा। तो हमेशा ये किसी से भी डील करती थी, जिन लोगों को अपने जाल में फंसाती थी, बड़े बड़े बिजनेसमैन को,
उनसे हमेशा ये कहती थी आप मेरी एक कंपनी है उसमें आप 50,000, 50 लाख या 50 करोड़ इन्वेस्ट करें, जिसके बदले हम आपको बेहतर रिटर्न देंगे। इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी और इसी का इसने फ़ायदा उठाया। ये लोगों से अक्सर कहती कि मैं फॉरेन मीडिया की एक कंपनी है फॉरेन मीडिया में जहाँ पर मैं CEO हूँ, तो किसी से कहती मैं वहाँ की मालकिन हूँ। इतना ही नहीं, किसी को कहती कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है वहाँ मैं काम करती हूँ और मैं वहाँ की CEO हूँ, इसलिए आप हमारी कंपनी में जो इसके प्लान्स थे उसके मुताबिक लोगों को दिखाती थी एक प्लान और एक प्रोजेक्ट, और उसके तहत लोगों से कहती थी आप हमारी कंपनी में पैसे लगाइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए और उसके बदले में जो रिटर्न आएगा वो आपको हम बेहतर देंगे, यानी बेहतर रिटर्न हम आपको देंगे। अब इस तरीके से अंग्रेजी बोलती थी, इसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी वो इतनी ज़बरदस्त थी जिसे जो सुनता, मतलब जो भी सामने वाली टेबल पे बैठ के इसकी बातें सुनता वो इसके बहकावे में आ जाता और बेहद आसानी से ये लड़की लोगों को बेवकूफ़ बना लेती और उन्हें ठग लेती। खैर, ऐसा ही इसने किया। दिल्ली में किसी एक व्यापारी को जब इसने ठगा तो इसके खिलाफ कंप्लेंट दी गई, तब इसकी गिरफ्तारी हुई और इसे दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेजा गया। लेकिन इधर ये दिल्ली में अरेस्ट हुई, वहाँ इंदौर में भी इसके खिलाफ कई केसेस पुलिस में दर्ज हो गए, जिसके बाद जब इंदौर पुलिस को पता लगा कि ये लड़की दिल्ली के तिहाड़ जेल में है तो वहाँ से एक वारंट भेजा गया दिल्ली पुलिस को और एक अपील की गई कि इस कैदी को हमें इंदौर जेल में शिफ्ट करना है। तो इसी अपील को दिल्ली पुलिस ने स्वीकार किया और इसकी इंदौर जेल से, मतलब दिल्ली जेल से इंदौर जेल भेजने का इसे काम शुरू हुआ। लेकिन अब आप इस बात पर गौर करिए कि मैडम के ठाठ, यानी कि जो पायल सैमुअल है, इसके ठाठ सिर्फ जेल के बाहर नहीं थे। जब ये बाहर अपनी ज़िंदगी जी रही थी तभी लोगों को नहीं ठगती थी, बल्कि जेल में रहते हुए भी इसके ठाठ बाट में कोई कमी नहीं आई। उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि जब इसको दिल्ली की तिहाड़ जेल से इंदौर जेल में शिफ्ट किया जा रहा था तब इनके वकील ने पुलिस वालों से कहा था, यानी एक अपील लगाई थी और कहा था कि जो हमारी मैडम है उनको जेल का खाना और जेल का पानी रास नहीं आएगा, इसलिए उन्हें ना ही जेल का कोई खाना दिया जाए जो बाकी कैदी खाते हैं और ना ही जेल का पानी दिया जाए। मैडम के लिए स्पेशल ओट्स मंगाए जाएं, फ्रूट्स मंगाए जाएं, ब्रेड मंगाए जाएं, दूध मंगाए जाएं। इसके अलावा पानी भी जो सील्ड बॉटल आती है बाहर जो मिलती है वही मैडम को पीने के लिए दिया जाए। अगर आप इन्हें जेल का पानी देंगे तो ये बीमार पड़ जाएंगी। तो आप सोचिए, एक ऐसी महिला जो लोगों को बाहर रहकर ठग रही थी, उसके लिए जेल में भी इतनी ऐशो आराम की व्यवस्था है। और अब जो जेल के अंदर एक मोबाइल फ़ोन